चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास का हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू 2D एंड 3D फिगर्स। अब जब इन क्वेश्चंस में हम लोग जाएंगे तो हम लोग को इस चीज का ध्यान रखना है कि पेरीमीटर एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सब का फॉर्मूला हमें मोर और लेस याद होना चाहिए। वैसे तो मैंने करवाया हुआ है तुम लोग को याद, उस समय जब हम लोग कर रहे थे एनडीए की कोचिंग, तो उस समय मैंने करवाया हुआ है, बट फिर भी उसको याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में जो फॉर्मेट रहेगा वो यही रहेगा कि सपोज कर लेते हैं एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ में से मैंने लेंथ को 20% बढ़ा दिया और ब्रेड्थ को 10% कम कर दिया। तो दो तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तो होता है कि हम वैल्यूज लेके कर लें, और एक होता है कि हम एक फॉर्मूला होता है जो कि एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। वो ये नहीं है जरूरी कि यहीं पे सिर्फ यूज होगा, वो कहीं पे भी यूज हो सकता है जहां पे फॉर्मूला की चीजें एक दूसरे के साथ लीनियरली डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया का लेंथ के साथ और एरिया का ब्रेड्थ के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर मुझे कोई बोल रहा है कि लेंथ 20% बढ़ रहा है, ब्रेड्थ के बारे में कोई बात उसने की ही नहीं, तो एरिया पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा? तो मेरा आंसर होगा 20% पड़ेगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेड्थ 10% बढ़ रहा है, लेंथ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और पूछ रहा है कि एरिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो अगर ब्रेड्थ 10% बढ़ रहा है तो एरिया भी 10% बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लो एरिया निकालना है हमें नेट चेंज, और लेंथ को मैं कह रहा हूं 20% बढ़ रहा है बट ब्रेड 10% कम हो रहा है, तो उस केस में हम लोग वैल्यू से ना करके इसको एक करने का एक फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एरिया। अब जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में लेंथ को x मान लेते हैं और ब्रेड्थ को y। तो अगर मैंने लेंथ को 20% बढ़ाया है तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा +20, और मैंने ब्रेड्थ को 10% कम किया है तो यहां लिखना पड़ेगा मुझे -10। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ही मेरा लास्ट वैल्यू है विथ साइन। तो +20 इंटू -10 दैट इज माइनस का 200 अपॉन 100। दिस इज द नेट आंसर। अब ये तो हम लोग आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से 2 बचा तो 10 - 2% इज आवर आंसर। और अगर ये आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो दैट मीन्स 8% तुम्हारा जो एरिया है वो बढ़ेगा। अगर यही आंसर नेगेटिव में आ जाता तो हम लोग कहते कि 8% एरिया तुम्हारा कम हो गया। अब हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स अगर मुझे याद है एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज, पेरीमीटर वाइज, तो हर जगह ये कंसेप्ट हम लोग लगा सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे फॉर्मूला के अंदर एरिया के बारे में ना बात करें। वो तुमको बोलेगा कि लेंथ को हमने 10% बढ़ाया और एरिया को मुझे चेंज नहीं करना है, तो ब्रेड्थ को मुझे कितना परसेंट कम करना पड़ेगा। तब भी तुम इस फॉर्मूला से कर सकते हो, बट वहां पे एक दूसरा अप्रोच भी हम लोग लगा सकते हैं। तो आज की क्लास में जितने भी हमने क्वेश्चंस करने हैं वो सब इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो जितना मैंने बोला अभी 5 मिनट में समझ में आया क्या बोला मैंने? तो जो मेरा मेन फॉर्मूला है वो क्या है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। बीच में कुछ इनपुट और आ सकते हैं, जैसा कि मैं भी एक एग्जांपल दे रहा था कि मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पे वो तुमको बोलेगा कि एरिया को मुझे चेंज नहीं करना है, तो लेंथ को मैंने बढ़ा दिया है, तो बताओ ब्रेड्थ को कितना कम करूं। और ये तो चलो यहाँ पे एल और बी है सिर्फ, तो वो काम तो हम लोग फिर भी कर लेंगे। बट मान लो कोई क्वेश्चन कोन का है या सिलेंडर का है जहाँ पे आर स्क्वायर एच इन सब से पाला पड़ता है, वहां पे वो बोल देगा कि मुझे वॉल्यूम को चेंज नहीं करना है बट मैंने रेडियस को बढ़ा दिया है 20%, तो हाइट को कितना कम करूं जिससे कि वॉल्यूम पे कोई चेंज ना पड़े। तो उस केस में हम थोड़ा सा इस फॉर्मूला से हट के भी काम करेंगे। तो वो जब वो क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विद दिस पर्टिकुलर टेक्निक इन आवर माइंड, और इसके बिना पे जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं पहले उनको करते हैं, फिर बीच में वो क्वेश्चंस भी आएंगे जिनके बारे में मैं कह रहा था। तो स्लाइड स्टार्ट करते हैं।
तो आज की क्लास का हेडिंग है, अच्छा वाइट वाले में बन गया, वाइट वाला थोड़ा सा ग्लिटर मारेगा क्योंकि मुझे पता है वहां पे देखूंगा तो ग्लिटर मार रहा होगा। तो परसेंटेज प्रॉब्लम्स का एप्लीकेशन 2D एंड 3D फिगर। पहला क्वेश्चन। अब पहला ही क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो अपने मेथड से। इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर टिक मारे हुए हैं, तो थोड़ा सा देख लेना। क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड द एरिया इज अनचेंज्ड, देन बाय हाउ मच डज द ब्रेड्थ बी डिक्रीज्ड। तो इस क्वेश्चन को उसी फॉर्मूला से पहले करने की कोशिश करो, अगर नहीं हुआ तो फिर दूसरा मेथड भी बताऊंगा। स्टार्ट। ये आ रहा है ना। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को करने के ना लेकिन दो तरीके बता देता हूँ, वो आगे भी यूज करना है। कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे अभी जो वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में काम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकता है। अभी जैसे तूने क्या किया होगा, मैंने जो फॉर्मूला दिया उसी को यूज करते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि परसेंटेज चेंज ऑफ एरिया तो हो ही नहीं रहा, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। अब लेंथ को मैंने 10% बढ़ाया है तो प्लस 10 करेंगे, और ब्रेड्थ को उसने कम करना है तो यहाँ माइनस वाई लिख देते हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया माइनस 10y अपॉन 100। तो इस दोनों को इधर लाएंगे, इसको काट लेते हैं पहले। तो ये हो गया 11y बाई 10 इज इक्वल्स टू 10, जहां से y की वैल्यू आ गई 100/11%। कलर चेंज कर देते रुक जाओ। तो एक तो ये तरीका है, इसमें कोई गलती नहीं है, बढ़िया तरीका है। दूसरा तरीका अभी से मैं बता दे रहा हूं, जैसे हम लोग जब फॉर्मूला लिखते हैं एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, ये अब आया लगता है। हाँ भाई, क्या हो गया? तू ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहा था भाई? कहाँ चला गया? मैं क्या हो गया, ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहा था? हम्म। ऐसा कर। हाँ, तेरा हैंग वैंग मैंने दोबारा तो ये भेजा था लिंक, अभी तेरा मैसेज देखा मैंने तो दोबारा भेजा। अच्छा, ये पहला ही क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में हमने करना है एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू 2D एंड 3D फिगर्स। तो इसमें मैंने एक फॉर्मूला अभी तक बताया है और वो फॉर्मूला यही है, ठीक है। और मैं यहीं पे इसको समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग, बट मैं समझा देता हूँ कि मैंने क्या बताया है, क्योंकि नहीं तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा। मैंने ये बताया था कि मान लो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल फिगर दिया है, तो सबसे पहली प्राइम रिक्वायरमेंट होती है इन क्वेश्चंस की कि तुम्हें उस फिगर का, अगर वो 2D फिगर है तो उसका एरिया और पेरीमीटर पता होना चाहिए, और अगर वो 3D फिगर है तो उसका LS से CS से, मतलब लेटरल सरफेस एरिया CS से, कर्व सरफेस एरिया, ये तो सेम ही है, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम पता होना चाहिए। वो मैंने पहले तुम लोग को याद कराया हुआ है। अब सपोज कर लो, मैं मान लेता हूं कि ये तुम लोग को पता है, और एक क्वेश्चन आता है कि सपोज देयर इज अ रेक्टेंगल जिसके लेंथ को मैंने 10% बढ़ा दिया और ब्रेड्थ को 20% कम कर दिया, तो बताओ ओवरऑल एरिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या वो बढ़ेगा या कम होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका होता है वैल्यू पुटिंग, जो कि मैं बोलूंगा कि अभी मत यूज करो। एक पार्टिकुलर फॉर्मूला होता है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला क्या है कि परसेंटेज चेंज इन एरिया इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100%।
अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग कर रहे हैं तो हमें परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालना है, किसी क्वेश्चन में हो सकता है वो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकालना होगा। तो हमें क्या देखना है कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज एल इंटू बी। तो फॉर्मूले में एरिया जो है वो लेंथ और ब्रेड दोनों पे लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ऐसे सारे के सारे केसेस, चाहे वो ज्योमेट्रिकल फिगर के हो या रियल लाइफ सिचुएशन हो, वहां पे तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लेंथ को मैंने 10% बढ़ा दिया और ब्रेड को 20% कम कर दिया, तो तुम x मान लो लेंथ, y मान लो ब्रेड। तो अगर मैंने 10% बढ़ाया है तो यहाँ पे आ जाएगा +10, और ब्रेड को 20% कम किया है तो यहाँ पे आ जाएगा -20। और फाइनली क्या है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये बन जाएगा माइनस का 200/100। अब यहां से जो भी आंसर आएगा वही मेरा फाइनल आंसर है। तो +10 -20 इज -10, इसको काटेंगे तो -2। तो ओवरऑल आंसर तुम्हारा आ रहा है माइनस का 12%। माइनस साइन इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हारा जो एरिया है वो डिक्रीज हुआ है, और वो डिक्रीज कितना हुआ है 12%। अब ये जो चीज मैंने बताई, अगर यही आंसर प्लस का 12% आ जाता तो हम लोग बोलते हैं कि एरिया इंक्रीज हुआ है बाय 12%। और ये चीज अगर क्लियर हो गई है तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, जो पहला क्वेश्चन मैंने इसको दिया था, इसमें बोला जा रहा है थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड द एरिया इज अनचेंज्ड। मुझे एरिया को चेंज नहीं करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेड्थ को डिक्रीज करना पड़ेगा बाय सम परसेंट। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि देन बाय हाउ मच डज द ब्रेड्थ बी डिक्रीज्ड। तो इसका जो पहला तरीका है वो तो मैं इसी से बताऊंगा। इसमें मैंने क्या किया, सिंस चेंज इन एरिया इज 0, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, फॉर्मूला वही लिखा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ को 10% बढ़ाना है, तो यहाँ पे लिख दिया +10, और ब्रेड्थ को कुछ परसेंट कम करना है, तो कम करना है इसलिए -y पहले ही लिख दिया, और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब -10y/100। और अब यहां से सॉल्व करो तो y की वैल्यू आ रही है 100/11। दैट मीन्स ब्रेड्थ को हमें कितना परसेंट घटाना है, तो दैट इज 100/11। और मैं एक इसका दूसरा तरीका बताने जा रहा था, तभी तूने पिंक किया। तो पहले बताओ, ये जो मैंने बोला अभी 5 मिनट्स के अंदर, कुछ आया समझ में? कहां गया? क्या हुआ बेहतर, आवाज आ नहीं रहा, क्या समझ में आया कि नहीं? समर्थ, अरे आवाज ही नहीं आ रही तेरी। अच्छा, उसका वही हुआ होगा, प्रॉब्लम हो गया होगा। वो दिल्ली में रह के क्या हो रहा है पता नहीं, थोड़ी बारिश हो गई यहाँ पे लगता है, इस वजह से कुछ हुआ है। तो ये तो आ गया ना समझ में, मैं उसको फिर बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आ गया पूरा। अब मैं इसका दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ, वो थोड़ा सा देख ले। दूसरे तरीके में, अब सोच ले वो तरीका तुझे नहीं मालूम है, तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला को लिखना है। फॉर्मूला होता है एरिया का L इंटू बी। तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रेड्थ। लेकिन अगर मैं लेंथ और ब्रेड्थ की बात करूं, तो लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा, एरिया अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो ब्रेड्थ हमारा वैसे वैसे कम होगा। तो फॉर्मूला में जो चीजें एक साथ होती है या एक तरफ में होती हैं, वो एक दूसरे के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हम लोग ऑलरेडी इस चैप्टर को कर चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। तो जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो L इज इक्वल्स टू k/b हो जाएगा, और फिर LB इक्वल्स टू k होगा। हमने ये सब किया हुआ है पहले। तो एक फॉर्मूला बन गया L1b1 इज इक्वल्स टू L2b2। तो इतना सारा ना करके सीधा यहाँ लिख लो L1 L2, जब अपॉन में कर रहे हो तो यहाँ उल्टा हो जाएगा B2/B1। अब मैं क्वेश्चन को, जब भी मुझे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो इनिशियली मैं लेंथ को ले लेता हूं 100, तो 10% इंक्रीज करने पे ये बन जाएगा 110। तो अब तुम्हें साइड बाय साइड देखना है B2 और B1। हमेशा से जान के रखो कि B1 तुम्हारा इनिशियल है और B2 तुम्हारा फाइनल है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो पहले वाला ब्रेड था वो 110 था, और अब जो आया है वो 100 है। तो व्हाट इज द नेट चेंज? तो नेट चेंज सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि नेट चेंज इज 10। तो ऊपर रख दिया 10, और कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो, 110 के साथ में। तो फिर से वही चीज होगी, 10/110 इंटू 100, एक एक जीरो काटो, आंसर आ गया 100/11%। तो ये अभी मैंने इस क्वेश्चन के लिए क्यों बता दिया, क्योंकि आगे जाके जैसे जैसे तुम कोन या सिलेंडर में जाओगे तो वहां पे
इस तरह का रिलेशन नहीं होता है, वहां पे आर स्क्वायर आने लगता है, एच आने लगता है। तो उस जगह जो फॉर्मूला मैंने दिया था, अगर उसको यूज करते हो तो वो थोड़ा सा लंबा भी पड़ सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी पड़ सकता है। तो उस समय तुम ये फॉर्मूला यूज करना, ताकि अगर क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हुई है कि हमने रेडियस को इतना परसेंट अगर बढ़ा दिया है और वॉल्यूम को चेंज नहीं करना चाहता हूं, तो हाइट को कितना परसेंट मुझे कम करना पड़ेगा, सो दैट द वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। तो उस समय ये वाला रिलेशन पहले ही बना लेना। तो अगर ये चीज समझ में आ गई है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। पहला तरीका तो आ ही गया था समझ में, क्योंकि उसमें हमने सीधा इसको जीरो के इक्वेट करके 10% इसको बढ़ाया, ब्रेड्थ को 10% y% कम किया, -10y/100 काट कुट के आंसर आ गया था y = 100/11%। ये वाला मेथड जो है ये फॉर्मूला वाला है, ये डायरेक्ट इनवर्स वाले कंसेप्ट का है। और एक मेथड और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू पुटिंग। तो कुछ हद तक यहाँ पे जो मैंने काम किया है यही है तुम्हारा वैल्यू पुटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उससे क्लियर हो जाएगा। और अबे आ जाएगा तुझे समझ में, देख अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से पकड़ लेना। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड सच दैट इट्स सर्कमफ्रेंस इंक्रीजेस बाय 15%, देन एरिया ऑफ सर्कल विल इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट। अब ये है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी वही सेम कंसेप्ट लगाना है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दिया गया। स्टार्ट करो स्टार्ट करो, मैं बता दूंगा, बीच में ही बता दूंगा। तो बीच में चला गया था, समझ रिकॉर्ड हो गया है तो ये समझ में आ जाएगा। मैं बाकी बता दूंगा अभी क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। हुआ? हम्म, देखो देखो, उसने तुमको ये बोला है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड इन सच अ वे दैट इट्स सर्कमफ्रेंस इंक्रीजेस बाय 15%। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने रेडियस को इतना बढ़ाया है कि हमारा सर्कमफ्रेंस 15% बढ़ गया है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला से, 2πr। तो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ, 2π तो देखो कांस्टेंट है, तो c जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। तो अगर तुम्हारा c 15% बढ़ा है बिकॉज ऑफ रेडियस, तो जाहिर सी बात है कि रेडियस भी तुम्हारा 15% बढ़ा होगा, तभी जाके सरकमफ्रेंस भी 15% बढ़ा है। तो इनडायरेक्ट वे में वो तुमको यही बताना चाह रहा था बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर लाइन, कि अगर तुम्हारा सरकमफ्रेंस किसी सर्कल का 15% बढ़ रहा है तो वो तभी बढ़ सकता है जब उसका रेडियस 15% बढ़े, क्योंकि वो इसके साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया कि अगर सर्कल का रेडियस 15% बढ़ गया तो बताओ उसका एरिया कितना बढ़ेगा। तो एक बार एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब देखो यहां पे देखो स्क्वायर आ गया है, दैट मीन्स पाई को छोड़ देने के बाद एरिया जो है वो आर स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ पे इसको आर स्क्वायर ना लिख के आर इंटू आर लिख देता हूँ। जैसे हमने रेक्टेंगल की एरिया को एल इंटू बी लिखा था, अब तुम सोच लो कि पाई को कांस्टेंट छोड़ के जो बाकी दो चीजें हैं यही तुम्हारा एल और बी है, और दोनों ही 15-15% बढ़ रहे हैं हमारे। तो वो जो फॉर्मूला मैंने भी बताया था वही फॉर्मूला दोबारा आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था, +-x +-y +-xy/100। यही है हमारा परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। तो x के जगह भी 15 प्लस में और y के जगह भी 15 प्लस में ही लिखना है, और बाकी दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे, तो प्लस का 225/100। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाता है 30 + 2.25, ये रहा टिक मारा हुआ है 32.25%। अब इससे हम लोग को इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला कि अगर मान लो कोई पावर वाला टर्म है तो हम लोग उसको क्या करने वाले हैं, ब्रेक कर देंगे।
जैसे आगे जाके स्पेयर आ गया, तो स्पेयर में क्या होता है 4/3πr³ वॉल्यूम, और सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। तो अगर वो तुमको बोलता है कि एक स्पेयर के रेडियस को हम लोग 10% बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ेगा, तो वो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बना देगा, 4/3π तो कांस्टेंट है, तो r इन दोनों को लेके पहले एक रिजल्टेंट निकालेंगे उसी फॉर्मूला से, और फिर उसी फॉर्मूला को यूज करके जो यहाँ का आंसर होगा और ये जो r बच गया है दोनों को मिला के आंसर निकाल लेंगे। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ ये चीज? हाँ, तो करे समर्थ आ रहा है कुछ? हाँ, पहले आर आर को मिला के एक वैल्यू निकल आएगी, जैसे यहां से एक्स वाई को मिला के एक वैल्यू निकाली, और उसको फिर एक्स बना लेंगे, और वो जो बचा हुआ आर है उसको वाई बना के सेम फॉर्मूला में डाल के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन करो, ए कोन हैज अ बेस रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 20% without any change in height of the cone, then what is the percentage increase in its volume? हाँ, ये क्वेश्चन कह सकते हो कि उसी तरीके का है जैसा मैं कह रहा था। अब करो इसका आंसर। यस, क्या किए? बना कुछ? हो तो गया, हो जाना चाहिए था अब तक। क्या कर रहे हो इसके अंदर? तुम्हारे पास कोन है, और कोन का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3πr²h। अब तुम्हारे लिए 1/3 और पाई ये तो कांस्टेंट हो गया, और अगर उसने क्वेश्चन में ये भी कह दिया है कि विदाउट एनी चेंज इन हाइट, तो फिर हाइट को भी तुम कांस्टेंट मान लो। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 आर्स पे। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। अब यहाँ पे तुम्हें जो भी परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा वो आर के हिसाब से मिलेगा। तो आर को हमने क्या किया है 20% बढ़ाया है, लेकिन टोटल हमारे पास में 2 आर है, क्योंकि r² मतलब r इंटू आर। तो सीधा सीधा फॉर्मूला में जाएंगे, +20 +20 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 400/100%। नाउ दैट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम। तो ये आसान कैलकुलेशन है, 4 में गया 44% तुम्हारा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा। अब बोलो समझ में आया है नहीं? इसमें क्यों अटक रहे हो इतना, मतलब क्या हो गया? नहीं मतलब कहाँ प्रॉब्लम होता? हाँ, तो हाइट को तो कुछ किया ही नहीं ना हमने, तो हाइट अगर कुछ नहीं किया तो उसको रहने दे। उसने ये थोड़ी ना पूछा है कि हाइट को कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, उसको तो लिख दिया उसने कि विदाउट एनी चेंज इन हाइट। तो सीधी सीधी कहानी है कि कुछ करना ही नहीं है उसको, तो उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। 1/3 पाई और h ये चारों ही तुम्हारे, तीनों ही तुम्हारे कांस्टेंट की तरह हो गए, जो भी होगा r² के हिसाब से होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, चल चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको ट्राई कर। If radius of the base and height of the cone both are increased by 20% each,
देन फाइंड द अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। मतलब रेडियस और हाइट दोनों को तूने 20% अगर बढ़ा दिया तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली। मतलब अगर पॉइंट में होगा तो तुम्हें राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। करो इस क्वेश्चन को। सिक्सटी 64 तो ऑप्शन में नहीं है। पहला 60 है, 68 है, 73 है, 75 है। तो अगर मैं नियरेस्ट भी लूँ तो 68 से ज़्यादा ले नहीं पाऊंगा। अब तूने इसमें कुछ तो गड़बड़ किया। देख किसका है ये, पहली बात तो कोन का ध्यान रखना। कोन का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इस बार तुम्हारा 1/3 पाई को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी तीनों चीजें हैं। तीन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 रेडियस है, 1 हाइट है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला में आर स्क्वायर एच लिख लेते हैं और इसको तोड़ के लिख लेते हैं आर इंटू एच। अब आर 2 बार है तो +20 प्लस ये आधा कैलकुलेशन हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो यहां से हम लोग को मिलेगा 44%। अब इस 44 के साथ हाइट का जो 20% इंक्रीमेंट है वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो 44 में एक 20 ऐड किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 880/100। अब कैलकुलेट करके देखो, 64 प्लस 8.8 दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 72.8। और अगर हमें राउंडिंग ऑफ पता है तो आंसर क्या हो जाएगा 73%, क्योंकि 72.8 को राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज किया गया है, तो वी हैव टू टेक द नियरेस्ट नंबर दैट इज 73%। क्लियर हो गया अभी ये? ये दोनों ऐड होंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे अपॉन में 100 बनेगा, वो करना है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं कह रहा था। अब देखो इसमें वो क्या कह रहा है, हाइट ऑफ द कोन इज डिक्रीज्ड बाय 64%, देन बाय हाउ मच परसेंट शुड इट्स बेस रेडियस बी इंक्रीज्ड सो दैट मेंटेन द सेम वॉल्यूम। वॉल्यूम को चेंज नहीं करना है। तो इस समय तुम्हें उस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी जो मैं अभी उस समय बता रहा था, कि अगर फॉर्मूला की एक साइड की दोनों चीजें हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो उसको ध्यान में रख के करते हुए जाना है। यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा जो मैंने बताया हुआ, और अगर करेगा भी तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। तो एक इनवर्स रिलेशन को लेके जो कंसेप्ट मैंने बताया था, उससे इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो पहले खुद से। बोलो। देखो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कौन का होता है। 1/3 पाई को छोड़ने के बाद ये जो दोनों चीजें हैं, आर स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा H2/H1। या तो ऐसे समझ लो, या फिर अगर हम हाइट पे फोकस कर रहे हैं तो ऐसे बना लो H1/H2 इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर बाई R1। दोनों सही है, दोनों ही एक ही बात है।
तो अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ द कोन इज डिक्रीज्ड बाय 64%। इसका मतलब है कि अगर मैं इनिशियल हाइट h1 मान रहा हूं तो जो h2 है वो 64% मैंने कम किया है। तो अगर मैं 64% कम किया हूं तो ये 36 हो जाएगा। और फिर अगर मैं यहां से R2/R1 निकाल रहा हूं तो इसका अंडर रूट बन जाएगा और ये काट के बनेगा 10/6। और 10/6 भी क्यों, इसको मैं लिख सकता हूं 5/3। तो इनिशियल रेडियस मेरा 3 का था जिसको मैंने बढ़ा के 5 कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज पूछा है। तो इनिशियल तो R1 है 3 और जो फाइनल है R2 है वो 5। तो व्हाट इज द नेट चेंज? तो नेट चेंज हो गया 2 का। और इनिशियल किसको बोला है मैंने? 3 को। तो परसेंटेज इंक्रीज ये तुम्हारा बनेगा 200/3%। आया कुछ समझ में? क्योंकि देख यही है इसके अंदर में जो ट्विस्ट है वो इतना ही है, या तो वो डायरेक्ट पूछ लेगा या फिर ऐसे सेम साइड की चीजों को इंटरचेंज करके पूछेगा। और जब भी सेम साइड की चीजों को पूछेगा इनवर्स रिलेशन में डालना है और वहां से आंसर को निकाल लेना है। हाँ बोल। हाँ इनिशियल, राइट राइट राइट। हाँ S2 को फाइनल, राइट। हाँ बस ये ऐसे रखे यहाँ पे और यहाँ उल्टा हो गया क्योंकि वो इन्वर्स है उसके साथ में, और जो भी आंसर आया वो इन्वर्स में आया। तो जो इन्वर्स में आया उसके हिसाब से हमारा रेडियस इनिशियल वाला 3 है और फाइनल वाला 5 है। और वैसे भी अगर तुमने हाइट कम किया है और वॉल्यूम चेंज नहीं करना चाहते हो तो रेडियस तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो 3 से 5 हो गया। आया? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो अभी, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर is 10% more than the side of a square and width of the rectangle R is 10% less than the side of the square. Find the ratio of area of rectangle to that of the square. अब ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, तुम किसी भी तरीके से करो। मतलब इसमें तुम चाहो तो वैल्यू पुटिंग कर सकते हो बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अ बिट डिफरेंट। तुमको वो बोल रहा है कि एक स्क्वायर है तो जो उसके साइड होंगे सारे बराबर ही होंगे। हाँ भी आ गया आंसर। क्या किया, पहले वैल्यू ले लिए या क्या किया बताओ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मान लो मैंने साइड ऑफ द स्क्वायर को ले लिया 10 ले लेते हैं। अगर 10 लिया है तो जो रेक्टेंगल बना रहे हैं उसका रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो इसका 10% ज्यादा है तो 11 हो जाएगा, और जो ब्रेड थे वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका एरिया हो गया 99 और उसका एरिया हो गया 100। तो इसको उसने R बोला है और इसको S बोला है। रेशियो ऑफ R to S आंसर इज 99:100। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मेजरिंग द साइड ऑफ अ स्क्वायर an error of 5% in excess is made. अब क्वेश्चन है फाइंड द एरर परसेंट इन द कैलकुलेटेड एरिया। मतलब तुमने साइड ऑफ द स्क्वायर जब मेजर किया तो वहां पे 5% की गलती कर दी है। तो उस समय 5% की गलती करके जो एरिया आएगा और जो इनिशियल एरिया आएगा उसमें जो परसेंटेज चेंज है वो बताना है। हाँ 10.25 क्या लिया तुमने साइड को? पहले इनिशियल साइड को कितना लिया? हाँ 10 से कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले को तुमने ले लिया 10। अब जो हमने मेजर किया है जो एरर हुआ है वो एक्सेस 5%। तो 10 का 5% हो गया हमारा कितना हो? हाँ 0.2। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 10.2, 10.2 या 10.25 हो जाएगा। हाँ 10.5। हाँ राइट 10.5 होगा। तो अब हमें क्या देखना है कि व्हाट इज द नेट चेंज, क्योंकि एरिया का दिखाना है ना हमें। तो इसका तो 100 हो गया और उसका हो जाएगा, या फिर सीधा ऐसे लिख लो 10.5 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। 10.5 प्लस 10 ऐसा कर लेते हैं और 10.5 माइनस 10। तो यहाँ से 0.5 आएगा और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा कितना आ रहा है
20.5। तो 20.5 इंटू 0.5 मतलब 20.5 का आधा करना है, आधा करोगे तो ये 10.25 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 1%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, जल्दी से कर लो इसको। तो आ गया। हाँ हाँ, सेम फॉर्मूला में जाना जो स्टार्टिंग में बताया था, +x+y+xy/100, क्योंकि एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर के हिसाब से r इंटू आर में जाएगा। कितना हो गया पहले 1, हाँ 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 बिल्कुल सही, 1 इंटू 1/100, तो ये 2 हो गया, 1/100 मतलब 0.01, तो आंसर हो गया 2.01%। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइट ऑफ अ कोन इज इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई और आर स्क्वायर, इनको उसने कुछ नहीं किया है तो उसको छोड़ दो। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट हो गया, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट हो गया है तो हाइट को जितना बढ़ाओगे वॉल्यूम भी उतना बढ़ जाएगा। तो फिर अगर हमने यहाँ पे हाइट को 50% बढ़ाया है तो वॉल्यूम भी 50% बढ़ जाएगा, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहीं से हमने स्टार्ट किया था। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 10%। तो बताओ न्यू एरिया क्या होगा, कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा। यही हमारे क्लास का पहला कंसेप्ट जो मैंने बताया था, वहीं पे आ गए हम लोग लास्ट। कितना आ गया? हाँ तो सीधा करो ना, देखो +10 -10 -100 अपॉन 100%, तो ये दोनों तो कट जाएंगे और इनको काट के बचेगा -1%, और -1% का मतलब क्या है कि इट इज डिक्रीज्ड बाई 1%। खत्म हो गया बात, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ स्क्वायर आर इंक्रीज्ड बाय 30 एंड 20% रिस्पेक्टिवली। वैसे तो स्क्वायर में लेंथ ब्रेड्थ सेम ही होते हैं, बट उसने फिर भी बोला है कि एक साइड को तुमने 30% बढ़ाया है और दूसरे साइड को 20% बढ़ाया है, मतलब वहां पे उसने थोड़ा सा अलग कर दिया है क्वेश्चन को। मोर और लेस वो रेक्टेंगल मान के चल रहा है, तुम साइड ही लेके चलो। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि स्क्वायर के एक साइड को 30% बढ़ा रहा है, दूसरे साइड को 20% बढ़ा रहा है, तो कंसेप्ट रेक्टेंगल वाला ही लगा लो। बोलो कितना होगा, तो ऐसे ही देख के ही बता दोगे। 56 सीधा सीधा है, +30 +20 और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 600 अपॉन 100। तो सीधा ही काट के 6 हुआ, 30 + 20 50 और 50 + 6 इज 56%। बस आई थिंक ये लास्ट है। फॉर अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर द न्यूमेरिकल वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ न्यूमेरिकल वॉल्यूम ऑफ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम का कितना परसेंट है, उसके लिए तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। आई थिंक ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे।
वहां पे इन के जगह इज होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सरफेस एरिया इज हाउ मेनी % ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब एक तरह से सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम